वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो पिछली वीडियो जो सैटर्न का नक्षत्र चेंज था, आपने काफ़ी पसंद किया और काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आए। बड़ा अच्छा लगा। अच्छा लगता है कि लोग टेक्निकल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सवाल करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। मैं इंशाल्लाह ताला आपके तमाम जो सवाल हैं, जो सैटर्न से रिलेटेड या नक्षत्र को लेके थोड़ी-सी कन्फ्यूजन है, उसको भी दूर करूँगा। डिटेल के साथ उसको आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह हम इसको देखते हैं और ताकि आपके लिए आसानी हो। अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। आज एक और ट्रांज़िट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ट्रांज़िट हाउस चेंज कर रहा है और सबसे पॉज़िटिव प्लैनेट हाउस चेंज कर रहा है। इसके 2 घर हैं। सैजिटेरियस इसका मूल त्रिकोण राशि है, यानी कि जुपिटर का जो एग्ज़ाल्टेड के बाद जहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देता है, तो वो अपने मूल त्रिकोण के घर में देता है। तो यहाँ पर जुपिटर का दूसरा घर पाइसेस है, जो कि वाटर एलिमेंट है, जहाँ सैटर्न बैठा है और जुपिटर भी कैंसर में आ रहा है, जो कि 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर तक यहाँ पर रहेगा। जुपिटर स्लो मूविंग प्लैनेट में से सबसे फास्ट, यानी कि 1 साल में एक घर पूरा कंप्लीट करता है। लेकिन यहाँ जुपिटर बहुत तेज़ी के साथ अपना सफ़र तय कर रहा है। यानी कि 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर 2026 को ही ये हाउस चेंज कर जाएगा। ये चला जाएगा ल्यू के अंदर और वहाँ पे ये रहेगा 25 जनवरी तक रहेगा। फिर ये 25 जनवरी को वापस कैंसर में आएगा और ये रहेगा पूरा जो है 26 जून 2027 तक इधर रहेगा। यानी कि फ़ास्ट बहुत तेज़ी के साथ ये अपना चक्कर पूरा कर रहा है और बहुत तेज़ी के साथ आपने देखा दुनिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली भी आ रही है। बहुत बड़ा चेंज भी आ रहा है। अभी जुपिटर जहाँ बैठा था जमनाय में, तो एक नेगेटिव प्लैनेट राहु इसको देख रहा था। नहीं, राहु के साथ ट्राइंग में था। अब जुपिटर एक बहुत अच्छा प्लैनेट है, पॉज़िटिव प्लैनेट है, एक्सॉल्टेड में भी आ रहा है। लेकिन आगे जिस तरफ ये तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, तो आगे केतु भी है। केतु जो चीज़ों को काटता है, आइसोलेट करता है, ब्रेक करता है, तो फिर एक नेगेटिव प्लैनेट के साथ आगे ये बढ़ेगा। ख़ैर वो 31 अक्टूबर के बाद जब ये वापस इधर ये राहु केतु भी जो है वो भी हाउस चेंज कर जाएँगे। तो अभी 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक तो ये को थोड़ा बेहतर रिज़ल्ट देगा और यहाँ पे ये एक्सॉल्टेड भी होता है। अच्छा, हमारे यहाँ पे कुछ लोगों का ये है कि जी एक्सॉल्टेड के घर में आ गया तो एक्सॉल्टेड जैसा रिज़ल्ट देगा। ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि अगर जुपिटर जी एक्सॉल्टेड में आ गया है, तो लें जी बस आपकी अब चाँदी-चाँदी होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब ये एक्सॉल्टेड में आता है तो एक्सॉल्टेड की डिग्री भी है। ये 5 डिग्री के यानी 4 डिग्री का जब होता है तो ये 0 से लेकर 5 डिग्री तक आप समझते हैं कि ये एक्सॉल्टेड ही होता है। तो जब वैसे ये 5.5 डिग्री का हो जाएगा, तो वो एक्सॉल्टेड के घर का तो ज़रूर कराएगा, लेकिन एक्सॉल्टेड के रिज़ल्ट नहीं देगा। एक्सॉल्टेड प्लैनेट के रिज़ल्ट जो हैं, वो 100% आते हैं। उसके बाद ये दोस्त के घर का हो जाएगा। कहाँ 100%, कहाँ 40%। कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा। यानी कि हमारी कैलकुलेशंस में ही ठीक-ठाक फ़र्क आ जाएगा। यही मेजॉरिटी में हमारे एस्ट्रोलॉजर जो हैं, वो थोड़ा मिस्टेक करते हैं। भई जैसे ही ये शर्फ़ की डिग्री को क्रॉस करेगा, तो इसके जो हैं, वो फिर वो दोस्त के घर के रिज़ल्ट देगा। फिर वो एक्सॉल्टेड का नहीं होगा। फिर जुपिटर को नफ्स कहा जाता है, यानी सेल्फ, मैं और आप। तो जुपिटर नफ्स भी कहलाता है। तो नफ्स किसकी तरफ बढ़ रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अभी राहु, राहु माया, यानी कि राहु बस डिज़ायर,
ख्वाहिश, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी ले लूँ, मैं वो भी कर लूँ, यूँ भी कर लूँ। बस जहाँ से मर्ज़ी आए, मुझे जुपिटर का ताल्लुक पैसे से भी लिया जाता है, खुशहाली से भी लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ ज नफ्स का देखना बहुत ज़रूरी था कि नफ्स आगे किस तरफ जा रहा है। क्योंकि दिसंबर में राहु और केतु ने भी कैंसर और कैप्रिकॉर्न में आ जाना। जब कैंसर और कैप्रिकॉर्न में ये आएगा, तो जुपिटर के साथ कंजंक्शन भी करेगा। हालाँकि ल्यू में भी होगा। तो वो टाइम एक बहुत मुश्किल टाइम होगा, फिर इंसानियत के लिए एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ सूरत-ए-हाल रहेगी। अभी तो ये ट्राइंग में था, तो उस वक़्त राहु के साथ बिल्कुल ऑपोज़िशन हो जाएगी और केतु के साथ कंजंक्ट हो जाएगा। केतु जो है, जड़ है, रूट्स है, बंदा माया को छोड़कर थोड़ा आइसोलेट और थोड़ा नेचर के करीबी होता है, क्योंकि दुम कहा जाता है ना, तो अमल हमारे साथ-साथ ही चलते हैं। रास और ज़म को दुम कहा जाता है और दुम हमेशा साथ-साथ ही होती है। तो यहाँ लोगों में आगे थोड़ा टेंशन्स, आइसोलेट की तरफ बढ़ेंगे, तो ये चीज़ बहुत है। लेकिन जुपिटर एक्सॉल्टेड होके अपने घर में जो बैठा हुआ है, जो उसका दूसरा घर पाइसेस है, वहाँ सैटर्न के साथ ट्राइन करेगा। सैटर्न जो कि कर्म कारक है, सैटर्न जो कि करियर का मालिक होता है, चाहे आप जॉब करें, चाहे बिज़नेस करें, तो बहुत से लोगों के लिए कुछ जॉब का जो बड़े अरसे से इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए जॉब का सिलसिलाकार भी बेहतर होगा। तो ये टाइमिंग बहुत बेहतर है और जुपिटर थोड़ा खुशहालियाँ लेकर आएगा। फिर जुपिटर यहाँ पर 3 नक्षत्र ही चलेगा। पहला तो जुपिटर अपने ही चलेगा। ये गालिबन जो है 26 अ, 25, 26, 27, 28 पे ये एक्सॉल्टेड की डिग्री इसके ऊपर आ जाएगी। तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। फिर आपके कैंसर में, पाइसेस में, स्कॉर्पियो में बैठे हुए प्लैनेट, वो बड़ी डिटेल के साथ में इंशाअल्लाह ताला जब 12 ज़ोडी की भी बात करेंगे, तो तभी हम बात करेंगे किन-किन को ये कितना बेनिफिट देगा और नक्षत्र वाइज़ भी इसकी बात करेंगे। अभी तो जुपिटर है क्या? जुपिटर एक पॉज़िटिव प्लैनेट है, पॉज़िटिव चीज़ों को करता है। चले इतने बुरे टाइम में भी एक छोटी-सी पॉज़िटिविटी नज़र आएगी ज़रूर। चाहे थोड़े अरसे के लिए लगे, लेकिन नज़र आएगी। फिर लोग कहते हैं कि जी जुपिटर एक्सॉल्टेड में भी आ गया, तो उसने वो काम तो नहीं किया। हम ये भूल जाते हैं कि प्लैनेट कहाँ से आया और किधर जा रहा, उसको से कौन मिलने जा रहा है, पीछे किसको मिल के आया है ये, और ये नफ्स है। अब नफ्स को आपने देख लें कि तकलीफ तो हो रही है नफ्स को। तो जुपिटर जहाँ खुश और चीज़ों, जुपिटर का ताल्लुक भी चीज़ों को एक्सपैंड करने से होता है। फलक के ये 4th हाउस में आएगा, तो जितने वाटर एलिमेंट है, ज़ोडिक साइन है, उनको ये एक्टिवेट करेगा। यानी कि स्कॉर्पियो को भी, पाइसेस को भी और कैंसर को भी। अब जहाँ-जहाँ आपके ज़ोडिक साइन ये पड़ते हैं, वहाँ-वहाँ इसके असरात आपको मिलेंगे। फिर सामने बिल्कुल अपोज़िट कैप्रिकॉर्न है, जो फलक का 10वां घर है, वहाँ पे जुपिटर की नज़र पड़ रहा है। तो ये एक बहुत चीज़ है। तो जुपिटर एक इंतहाई पॉज़िटिव प्लैनेट थोड़े अरसे के लिए ज़रूर, लेकिन क्या ये वापस जब कैंसर में दोबारा आएगा या ल्यू में जाएगा, तो क्या सेम रिज़ल्ट देगा? वहाँ सवालिया निशान है। वहाँ कुछ इस तरह का रिज़ल्ट नहीं दे पाएगा। क्योंकि जुपिटर कैंसर में केतु ने भी आ जाना। केतु छोड़ता है चीज़ें। बहुत से लोग नौकरियाँ छोड़कर बिज़नेस की तरफ जाएँगे। कुछ लोग बिज़नेस छोड़कर नौकरियों की तरफ चले जाएँगे और बहुत से लोगों को नौकरियों की भी तकलीफ़ होगी। तो ये चीज़ें भी हैं। और 4th हाउस हमारे इमोशंस का हाउस होता है, हमारे पीस ऑफ माइंड का होता है, हमारे घर का होता है, हमारे व्हीकल कम्फर्ट इसका होता है। वहाँ जुपिटर का आना, जुपिटर का चीज़ों का एक्सपैंड भी करता है, यानी कि इसका काम है बढ़ाना, चाहे वो अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो। इसका काम तो है एक्सपैंड, और नॉलेज से भी रिलेटेड है। इल्म वाले लोगों से इसका कांसेप्ट है, गुरु से इसका कांसेप्ट है।
तो यहाँ पे जो नॉलेजेबल लोग हैं, जो नॉलेज से रिलेटेड लोग हैं, जो दानिश्वर हैं, इल्म रखने वाले लोग हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी 31 अक्टूबर तक। उसके बाद तो रिज़ल्ट कुछ और होगा। क्योंकि यहाँ चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ बदलेंगी इसके लिए। यहाँ पे भी इसने जुपिटर का, सैटर्न का और मरकरी का नक्षत्र चल रहा है। 3 नक्षत्र ही चलेगा जो पाइसेस में है। यहाँ जो है जुपिटर का अपना नक्षत्र होगा, फिर सैटर्न का होगा, फिर मरकरी का होगा। तो जुपिटर एक पॉजिटिव है जो 31 अक्टूबर तक कुछ ना कुछ सुधार या कुछ ना कुछ चीज़ें बेहतर ज़रूर लाएगा। पर मंडेन लेवल के ऊपर कुछ चीज़ें जो जुपिटर वीनस का कंजंक्शन है, कुछ बड़े स्कैंडल्स, कुछ बड़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब वहीं पर केतु का आ जाना, जुपिटर का भी आना, एक बहुत कॉम्बिनेशन होगा। लोग कंफर्ट की तरफ छोड़ने की तरफ जाएँगे। वो जब जुपिटर आएगा तो फिर हम उसके बाद डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये कुछ ज़ोडिक साइन के लिए काफ़ी बेहतर होगा। अच्छा, यहाँ पे चार्ट पे बड़ा डिपेंड करता है कि आपके 6, 8, 12 में भी बैठा हो, तो तब भी इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। वो चार्ट पे वेरिएशंस पे चेक किया जाता है कि क्या होंगे। लेकिन 3, 6, 8, 12 में एक्सॉल्टेड प्लैनेट को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। क्योंकि वो उन घरों के जो कि बुरे घर हैं, उनको मजबूत करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा-सा जो होती है कि जब भी कहते हैं इनके प्लैनेट अगर नीच के हों, तो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट देते हैं। तो जुपिटर आपके ज़ाइचे में, क्योंकि बहुत पॉज़िटिव प्लैनेट है, आपके ज़ाइचे में जुपिटर जो है वो कैसा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई लोग हैं जिनका जुपिटर एक्सॉल्टेड भी होगा। फिर जुपिटर जब जैसे ही कैंसर में आएगा, तो ये विर्गोतम भी होगा। यानी 20 डिग्री तक जुपिटर के ट्रांजिट में, चाहे आपके चार्ट में बाय बर्थ चार्ट में इतना बुरा बैठा हुआ है, लेकिन ट्रांजिट में अगर वो आपके अच्छे घर को डील कर रहा है, तो और विर्गोतम भी है, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देते हुआ जाएगा यहाँ पर। क्योंकि पहले आते के साथ ही तो उसके दिन बहुत ज़बरदस्त होंगे, क्योंकि विर्गोतम भी होगा। विर्गोतम उसे कहते हैं जहाँ प्लैनेट स्ट्रेंथन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जहाँ D1 में है और वहीं वो D9 में भी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा जुपिटर का ट्रांजिट इसी तरह रहेगा, ये पॉसिबल नहीं। तो जुपिटर आगे केतु के साथ भी मिलने जाएगा, जो कि काफी हद तक प्रॉब्लमेटिक। इसी तरह केतु ने भी जैसे जुपिटर जो है जब कैंसर में आएगा तो जुपिटर के नक्षत्र पे ही होगा, पहला नक्षत्र, फिर सैटर्न, फिर मरकरी। केतु जब आएगा तो मरकरी से शुरू करेगा, मरकरी, सैटर्न, फिर जुपिटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्लैनेट किन से मिलकर आया है। जैसे हम आपकी और मेरी ज़िंदगी में कि हम अगर आगे बुरे लोगों में फंस गए थे और आगे भी हमें बुरे लोग मिल जाएं, तो क्या होगा। तो बुरे लोगों से निकल के आए और आगे अच्छे लोग मिल जाएं, तो चीज़ें बेहतर होती हैं। तो जुपिटर को नफ्स भी कहा जाता है, यानी कि सेल्फ है ये। अब आपके जन्म का जुपिटर क्या कहता है, किधर बैठा हुआ है, क्या आपको उसके फ़ायदे हो रहे हैं। कल सुबह ही बल्कि एक मैसेज मैं देख रहा था, तो वो कह रहे जुपिटर की दिशा मेरी सबसे बुरा दिशा थी, जिसको जुपिटर को हम पॉजिटिव प्लैनेट भी कहते हैं। अब वो तारों के हिसाब से कि जुपिटर की तारा जो था उनका बुरा था। अब वो चाह रही थी कि अब हम ये किस तरह प्लैनेट को करेंगे, भाई जुपिटर के जितने नक्षत्र वो तो बुरे हो गए, क्या प्लैनेट भी बुरा है। वो एक टेक्निकल खेल है, वो भी इंशाल्लाह ताला आपको, कोई चीज़ नहीं आपसे मैं छुपाऊंगा, हर चीज़ आपको दूंगा, हर चीज़ आपको बताऊंगा। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे कि आपके कैंसर में, स्कॉर्पियो में, पाइसेस में और कैप्रिकॉर्न में कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं और क्या क्या रिजल्ट मिलेगा आपको। फिर 12 ज़ोडिक के ऊपर बात करेंगे कि 12 ज़ोडिक के लिए किसके लिए कहाँ अच्छा होगा और किस तरह अच्छा होगा। इंतहाई इंपॉर्टेंट है,
31 अक्टूबर तक है। रहना तो उसने जो है जून तक है। क्या जून तक एक जैसा रिज़ल्ट होगा, को केतु भी साथ मिलेगा तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मंडेन लेवल के ऊपर बहुत कुछ बड़ा होगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।